नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। भारत संकल्प यात्रा 15 से होगी शुरू, योजनाओं का लाभ उठाने अपील। दृष्टि एवं श्रवण बाधित स्कूल का निरीक्षण, मिली खामियां, हटाए गए अधीक्षक। जिले में कई पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, बदले गए कई थाना प्रभारी। स्कूल में बच्चों से पोछा लगाने का मामला, जांच टीम पहुंची स्कूल। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शहर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का क्रियान्वयन 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होगा। शहर में 15 दिसंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए प्रतिदिन 2 कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस दिन मुंगेली नाका मैदान में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास जराभाटा में दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भारत सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि जिनको अब तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है वे इन योजनाओं के लिए आवेदन देंगे और योजनाओं का लाभ उठाकर लाभान्वित होंगे। योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित शिविर स्तर पर आम नागरिकों से आवेदन भी प्राप्त किया जाएगा। कलेक्टर ने कैंप में पहुंचकर लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के आईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जिसके तहत 15 दिसंबर से 24 दिसंबर तक यह वैन बिलासपुर शहर में रहेगी। इस वैन में ऑडियो विजुअल ब्रोशर पॉम्पलेट बुकलेट है, जिनके माध्यम से भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इन योजनाओं में आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम उज्ज्वला योजना जैसी अन्य योजनाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ शासन और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया बेहद सरल कर दी गई है। अब कोई भी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बना सकता है। इसके लिए सिर्फ अपने स्मार्टफोन पर आयुष्मान ऐप और आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉलो कर महज 10 से 15 मिनट में कार्ड बन जाएगा। इसे आप डाउनलोड कर सकेंगे। सुविधा आने से महिलाओं को बड़ा फायदा मिल रहा है, क्योंकि इन्हें कार्ड बनवाने इधर उधर के चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन वे भी आसानी से अब अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकेंगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसी को लेकर विश्व की सबसे बड़ी निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत आयुष्मान भारत का संचालन किया जा रहा है। इसमें हर वर्ग के हिसाब से 50,000 से 5 लाख रुपए तक इलाज निःशुल्क किया जाता है। इससे एक बड़ा तबका लाभान्वित हो रहा है। इसके बाद भी आज भी ऐसे लोग हैं जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए और वे इस स्वास्थ्य योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। इसमें यह बात भी सामने आई है कि आयुष्मान कार्ड बनाने की कई तरह की सुविधा देने के बाद भी लोगों को कार्ड बनवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल और चॉइस सेंटर का चक्कर काटना पड़ता है। इसके बाद भी कई कारणों से कार्ड किसी न किसी वजह से नहीं बन पाता, जिसके मद्देनजर अब शासन ने यह निर्णय लिया है। इधर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा बढ़ाई गई परीक्षा शुल्क को लेकर विश्वविद्यालय अंतर्गत कई महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने एकजुट होकर घेराव कर विरोध किया। ज्ञात हो, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एकाएक 25 से 30% तक छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क में वृद्धि की है, जिससे छात्र छात्राएं काफी परेशान हैं। छात्र प्रतिनिधि सूरज सिंह राजपूत ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा अन्यायपूर्ण रूप से एक बार में ही अत्यधिक फीस की वृद्धि की है, जो हिसाब से कम की जानी थी, जो कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा 20% तक की बढ़ाई गई है। उपस्थित अधिकारियों ने इसे 25% तक ही बढ़े होने की बात कही, लेकिन छात्रों ने रिसिप्ट दिखाए तो उसमें 25% से भी अधिक की वृद्धि की गई है। अधिकारियों ने कार्य परिषद का और हमारे क्षेत्र अधिकार में ना होने का हवाला दिया तो सभी छात्र छात्राएं नाराज होकर धरने पर बैठ गए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को डराने के लिए पुलिस बल की समझाइश भी दी, लेकिन सभी छात्र छात्राएं डटे रहे। अंत में निर्णय हुआ कि जिन छात्र छात्राओं की परीक्षा फीस में 25% से अधिक वृद्धि हो गई है उनका सेटलमेंट किया जाएगा तथा 25% तक वृद्धि वाले विषयों पर आला अधिकारी, छात्र प्रतिनिधियों, अभिभावकों के साथ मिलकर उस पर पुनः विचार किया जाएगा।
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में यूजीसी के नियमों की अवहेलना करने वाले महाविद्यालयों को प्राइवेट फॉर्म के पोर्टल से हटाने एवं फॉर्म भरने पर रोक लगाने हेतु एनएसआई के पदाधिकारियों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश सचिव रंजित सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय ने कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन कुछ महाविद्यालयों को छोड़कर अन्य किसी भी महाविद्यालय द्वारा धारा 28 के तहत शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई है। विश्वविद्यालय से ही संबंधी बिलासपुर शहर में स्थित शांति निकेतन नामक एक महाविद्यालय में पिछले कई सालों से प्राचार्य तक की नियुक्ति नहीं की गई है, जो पिछले 2 वर्ष से ही खाली है, जिसके स्थान पर कोई भी दूसरी भर्ती नहीं की गई है और ना ही एक भी धारा 28 के तहत शिक्षकों की भर्ती की गई है। ऐसे कई मामले में जिन्हें नजरअंदाज कर विश्वविद्यालय अपने मनमानी कर रहा है। इन मुद्दे को लेकर एनएसवाई के पदाधिकारी ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द इन समस्याओं से निजात दिलाने की बात कही है। परीक्षा फॉर्म डालना प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले से ज्ञापन दिया था कि सभी कॉलेजों में धारा 28 के तहत शिक्षकों और प्राचार्यों की भर्ती हो, लेकिन बावजूद इसके यूनिवर्सिटी के बार बार आवेदन देने के बाद भी, आदेश देने के बाद भी यूजीसी की गाइडलाइन के खिलाफ सारे कॉलेज में धड़ल्ले से प्रवेश चल रहा है और परीक्षाएँ चल रही है। इसके बावजूद में कोई रोक नहीं लगाई जा रही है और इसको आदेशों को अनदेखा करके कॉलेज मनमाने तरीके से अपना कॉलेज चला रहे हैं। एक भी शिक्षक वहाँ नहीं है, शिक्षा की पूरी पूर्णतः अनुपस्थिति है, शिक्षा का स्तर लगातार खराब हो रहा है। तो हमारी मांग ये थी कि जिन कॉलेजों ने यूजीसी की गाइडलाइन और विश्वविद्यालय के आदेशों को अनदेखा किया है, ऐसे कॉलेजों पे जो भी प्राइवेट की परीक्षा फॉर्म भराने वाली है उस पर रोक लगाई जाए, उनको उस पोर्टल से बाहर किया जाए और उनको पेनाल्टी के रूप में इस बार परीक्षा में जो भागीदारी उनका दूर रखा जाए, उनको प्राइवेट के जो पोर्टल है उससे हटा दिया जाए। तो हमारी मांग ये थी कि ऐसे कॉलेजों पे अब एक्शन लिया जाए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि शिक्षा का जो परिणाम है वो लगातार स्तर गिरता जा रहा है और अभी का जो हाल का रिजल्ट था उसका हाल हम सभी ने देखा है कि लगभग 40 से 60% बच्चे फेल हुए हैं, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी महाविद्यालय है, क्योंकि वहाँ शिक्षा की उपस्थिति ही नहीं है। तो पढ़ाई कहाँ से होगा, पढ़ाई नहीं होगा तो बच्चे पास कहाँ से होंगे। दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ स्कूल तिफरा के प्रभारी अधीक्षक अखंड प्रताप गौतम को हटा दिया गया है। गौरतलब है कि यहाँ के बच्चों ने मंगलवार को कलेक्टर से मुलाकात कर स्कूल में भोजन सहित अन्य असुविधाओं को समस्याओं से अवगत कराया था, जिसके बाद कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने खुद निरीक्षण में स्कूल पहुंचे और व्यवस्था सुधारने निर्देश दिए थे, जहां उन्होंने आवश्यक रूप से भोजन व्यवस्था और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने निर्देशित किए थे। वहीं स्कूल में व्याप्त कमियों के मद्देनजर स्कूल के प्रभारी अधीक्षक को हटा दिया गया है। वह अब अपने मूल प्रभार पुनर्वास अधिकारी के रूप में काम करेंगे। नए अधीक्षक के रूप में बेल प्रेस तिफरा के उप नियंत्रक हरीश सक्सेना को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने प्रशासनिक कसावट लाने के लिए 5 थाना प्रभारियों को बदल दिया है। आपको बता दें, थाना प्रभारी विवेक पांडे को पचपेड़ी से यातायात थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं कोनी थाना प्रभारी पौरुष पुर्रे को जीविका प्रभारी बनाया गया है। वहीं जीविका प्रभारी गोपाल कृष्ण सतपथी को कोनी थाने का प्रभारी बनाया गया है। वहीं यातायात निरीक्षक उमेश कुमार साहू को हिर्री थाना और हिर्री थाना प्रभारी हरीश टांडेकर को लाइन भेजा गया है। इसके अलावा 6 सब इंस्पेक्टर, 12 प्रधान आरक्षक और 13 आरक्षकों को इधर से उधर किया गया है। रतनपुर निवासी युवक पर महीने भर पहले मारपीट कर धारदार हथियार से हमला कर फरार हुए आरोपी को रतनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 6 नवंबर को रतनपुर निवासी नितेश कहरा अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया हुआ था। पास में ही बिलासपुर के युवक पिकनिक मनाने पहले से ही पहुंचे थे। इसी दौरान अमित उर्फ पंडा पहुंचा और विवाद करने लगा। यही नहीं, उसने धारदार हथियार से उदित आर्मी पर जानलेवा हमला कर फरार हो गया। इस मामले की रिपोर्ट रतनपुर थाने में दर्ज कराई गई थी, जहां पुलिस ने 1 महीने बाद आरोपी को हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। कोरमी सिरगिट्टी निवासी महिला के मकान में देर रात 2 चोर चोरी करने की नीयत से दाखिल हुए। उन्हें आहट होने पर महिला की नींद खुल गई और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान आरोपी महिला को धक्का मारकर भाग निकले। इस दौरान उनकी स्कूटी छूट गई। पीड़ित महिला ने घटना की शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने कोरमी निवासी महिला की रिपोर्ट पर वहां पे उपस्थित गाड़ी वाहन मालिक का पता लगाया, जिसमें वाहन मालिक लकी यादव और उसके साथी आशीष उर्फ छोटू उर्फ ठेठा निवासी जरहा गांव को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया है। इधर बिलासपुर से दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा को बंद करने के मामले में हाईकोर्ट ने अलायंस एयर कंपनी पर जमकर नाराजगी जाहिर की है। विमानन कंपनी की ओर से पैरवी करने के लिए मौजूद अधिवक्ता से कोर्ट ने कहा कि कंपनी के एमडी या फिर वाइस प्रेसिडेंट दोनों में से एक जो भी उपलब्ध हो शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करे। जवाब इस बात की स्पष्ट जानकारी दे कि पर्याप्त संख्या में यात्री मिलने के बाद भी क्यों विमान सेवा बंद कर दी गई है। केस की अगली सुनवाई 17 जनवरी की होगी। अधिवक्ता संदीप दुबे और कमल दुबे ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिका दायर कर बिलासा एयरपोर्ट के विकास के साथ ही नाइट लैंडिंग की सुविधा की मांग की है। दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस दीपक तिवारी डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव ने पैरवी करते हुए डिवीजन बेंच को बताया कि अलायंस एयर कंपनी ने बिलासपुर से दिल्ली के बीच सीधी विमान सेवा की शुरुआत की थी। न्यायधानी में स्थित स्वामी आत्मानंद पंडित राम दुलारे दुबे स्कूल में बच्चे झाड़ू पोछा करने के मामले में गुरुवार को जांच के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने इस मामले में निर्धारित बिंदुओं पर शिक्षकों, स्कूल के स्टाफ सहित अन्य से जानकारी जुटाई है। आपको बता दें कि शनिवार को आत्मानंद पंडित राम दुलारे दुबे स्कूल का एक वीडियो सामने आया था। उक्त वीडियो में साफ दिख रहा है कि कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं होने पर विद्यार्थी अस्त व्यस्त टेबल बेंच सफाई कर रहे हैं, फिर टेबल बेंच को जमा रहे हैं। इसके बाद कमरे में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद पोछा भी लगाया। इतना सब होने के बाद भी स्कूल के जिम्मेदार अधिकारी और शिक्षक कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसको लेकर सेजेस के नोडल अधिकारी अनिल तिवारी और डीओ टीआर साहू के सहमति के बाद जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसमें दयालबंद सेजेस स्कूल के प्राचार्य चंदना पॉल और मसूरी के सेजेस स्कूल के प्राचार्य जय ओझा शामिल है, जिन्होंने गुरुवार को स्कूल पहुंच सभी पहलुओं की जांच कर सभी का बयान ले लिया है। बताया जा रहा है कि इनके द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट के बाद जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू दोषियों पर कार्रवाई के लिए निर्णय लेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।